नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिलिंग का काम तेज हो, पेमेंट समय पर मिले और स्टॉक पर पूरा कंट्रोल हो, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बना है। आज के इस डेमो वीडियो में हम दिखाएंगे कि कैसे आप जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ ही सेकंड में फास्ट जीएसटी इनवॉइस बना सकते हैं और बिल पर यूपीआई क्यूआर कोड के जरिए तुरंत पेमेंट ले सकते हैं और व्हाट्सएप पर पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं और अपने पूरे स्टॉक की लाइव ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर खास तौर पर दुकानदार, व्यापारियों और छोटे मध्यम बिजनेस को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है ताकि बिना किसी अकाउंटिंग नॉलेज के भी जीएसटी बिलिंग आसान बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर का लाइव डेमो। तो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड होगा। तो यहाँ से आप जो ये पूरा सॉफ्टवेयर है वो आप रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हैं। तो इस सेक्शन में आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जैसे यहाँ कुछ लिस्ट प्रोडक्ट्स की आप देख पाए हैं, यहाँ आप क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट का नेम, इमेज, कैटेगरी, यूनिट, एचएसएन कोड, बार कोड एंड प्राइसिंग डिटेल्स और जीएसटी की डिटेल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आपका प्रोडक्ट ऐड होता है तो यहाँ पे लिस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, जैसे आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उस प्रोडक्ट की जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे रहेगा, उसका जो स्टॉक का मोमेंट्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब हम सेकंड सेक्शन में जाते हैं, वो है हमारा परचेज सेक्शन। यहाँ पे आपको अपने जो ऑर्डर्स हैं, परचेज ऑर्डर्स है, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। जब आप क्रिएट परचेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फटाफट अपने सप्लायर को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो परचेज इनवॉइस नंबर है, डेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट करंट डेट रहेगी। फिर यहाँ से आइटम को ऐड करना है, यहाँ से फटाफट आप आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। फिर जैसे ही आपका आइटम ऐड हो जाएगा तुरंत आपका जो है कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप पेमेंट का जो डेट है, वो टर्म है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव परचेज पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव परचेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो परचेज ऑर्डर है वो यहाँ लिस्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका परचेज ऑर्डर कुछ इस तरह दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आइटम क्या है, कितनी क्वांटिटी में परचेज किया है, यहाँ पे रेट क्या है, फिर जीएसटी कितना चार्ज हुआ है, टोटल इनवॉइस। फिर यहाँ पर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न करते हैं तो रिटर्न आइटम पे क्लिक करेंगे कि कितनी आइटम, मान लीजिए परचेज आइटम यहाँ पे 10 है, तो आप जितनी भी परचेज आइटम्स हैं रिटर्न करना चाह रहे हैं, या फुली करना चाहते हैं या पार्शियली करना चाहते हैं, वो यहाँ पे उसका जो है एक डेबिट नोट जो है इशू हो जाएगा। यहाँ से आप फुली इस जो परचेज ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, या A4 या A5 में आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड पेमेंट, जो सप्लायर है आपका, जैसे यहाँ फुल ब्रॉड पार्ले जी है तो इसका जो ये पेमेंट है वो यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं कि अगर आप डायरेक्ट पेमेंट यहाँ से देना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली आप पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड, अब मेन सेक्शन हमारा हुआ सेल सेक्शन। यहाँ से आप फास्ट बिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सीधा जाना है, यहाँ लिस्ट हो जाएगा, पहले क्रिएट सेल पे जाना है। फिर यहाँ पे आपने कस्टमर को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपने आइटम सेलेक्ट करनी है, आइटम पे क्लिक करेंगे फटाफट आइटम क्लिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है और तुरंत आपका जो यहाँ कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। यहाँ पे आपने देना है कि पेड है या अनपेड है।
कनपेट में रखेंगे, फिर टर्म आप दे सकते हैं ड्यू ऑन रिसिप्ट, और फिर तुरंत आप यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट्स की डिटेल्स है तो यहाँ पे आप भर सकते हैं, या LR नंबर है, व्हीकल नंबर है, ई बिल नंबर है, वो यहाँ पे आप कोई नोट्स है या टर्म्स एंड कंडीशंस है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और आपका जो सेल्स की डिटेल्स है वो यहाँ पे आ जाएगी। देखिए यहाँ पे कैसे आप देख पाते हैं कि सेल्स का जो इनवॉइस है वो आपका किस तरह रहेगा। तो यहाँ आप देखिए विल टू, जिसको आप कस्टमर को कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आइटम का नाम है, क्वांटिटी आएगी, रेट आएगा, और फिर डिस्काउंट का अगर अमाउंट है तो दिख जाएगा, टैक्स यहाँ पे दिख जाएगा आपको, फिर यहाँ पे टोटल्स भी दिख जाएगा, फिर यहाँ आप रिटर्न आइटम भी कर सकते हैं। अगर आप रिटर्न करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्रेडिट नोट जो है इशू कर सकते हैं, या आप अब यहाँ पे A4 में भी आप इसका जो इनवॉइस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका जो इनवॉइस है वो आप इस तरह देख पा रहे हैं। यहाँ पे इनवॉइस एक सुंदर सा, यहाँ पे देखिए UPI QR कोड भी मेंशन हो गया है, तो आप डायरेक्टली पेमेंट अपने कस्टमर से ले सकते हैं। चलिए फिर वापस आते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली जो है फिर कस्टमर की पेमेंट, जो पेमेंट्स का है वो एक सेक्शन हमने बनाया है। यहाँ से आप अपने कस्टमर, जैसे पेमेंट रिसीव्ड हुई है तो यहाँ से रिकॉर्ड आप पेमेंट कर सकते हैं। आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है, फिर पेमेंट अमाउंट रखना है, फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो उसके लेजर में है वो चला जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए सप्लायर का जो लेजर है, देखिए हमने जो कुछ परचेज किया है वो यहाँ देखिए परचेज की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसके लेजर में 295 का जो है एक क्रेडिट हुआ है। अगर पेमेंट करेंगे फिर ये डेबिट में आ जाएगा। फिर यहाँ ऐड मैनुअल एंट्री के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, जो भी पेमेंट है वो यहाँ से फिर इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम कस्टमर सेक्शन में जाएंगे तो कस्टमर सेक्शन में भी यहाँ पे इस तरह ही सॉरी, कस्टमर सेक्शन में जाएंगे, फिर यहाँ पे उसका जो लेजर है वो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स हुई है फिर वो डेबिट में दिखा रहा है। जब भी आप पेमेंट करेंगे वो क्रेडिट में दिखाएगा। फिर यहाँ अभी 600 का पेमेंट दिखा रहा है कि रिसीवेबल है, अभी लेना है। तो यहाँ पे फिर आप शेयर ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे तो आप जो है रिमाइंडर है वो अपने व्हाट्सएप नंबर जो कस्टमर का होगा उस पर रिमाइंडर भेज सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो एक्सपेंसेस को भी आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ वेरियस रिपोर्ट्स है, जैसे सेल्स रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट है, या GSTR की रिपोर्ट है, एक्सपायरी रिपोर्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस या स्टॉक वैल्यूएशन के रिपोर्ट्स है, वो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में फास्ट बिलिंग कर सकते हैं और अपना स्टॉक और जो पेमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। थैंक यू।